नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर धाम में जारी श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण में प्रतिबद्ध रहल प्रदेश सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सभक कथन। बृहस्पति दिन हनुमान जयंती मनाओल गेल, विभिन्न स्थान में शोभा यात्रा, जनकपुर धाम में भव्यता। बारा चितवन आ तनहू में शुक्र दिन से आचार संहिता लागू है। सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मानल गेल, कार्यक्रम में विशेष ध्यान देबाक प्रधानमंत्री के कथन। आज जनकपुर धाम में मेयर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। पहल दिन के खेल में धनुषा 32 रन से जीतल, 72 पराजित। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेशक सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सब जनकपुर धाम में निर्माणाधीन श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण में प्रतिबद्ध रहल धारणा रखले छ। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन शुरू भेल मेयर कप T20 2079 क्रिकेट प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेशक पूर्व मंत्री तथा सांसद राम सरोज यादव, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर धाम भ्रमण के क्रम में घोषणा करने रकम रंगशाला निर्माण में खर्च कर परबाक धारणा रखले छ। ओ मोदी घोषणा करने 100 करोड़ रकम के सदुपयोग होब नहीं सकल कहित रंगशाला निर्माण में सदुपयोग करबाक लेल दबाव देव समेत सब केहू के आग्रह केने छलनि। और विधानसभा तीनों निकाय मिल के यदि निर्णय करते से तो उपाय स्टेडियम के लिए सहयोग होते, स्टेडियम के काम आगाड़ी बढ़ते। संपूर्ण प्रतिनिधि आम जनता से हम आग्रह करें, यहाँ समय पर आवाज उठाओ से जल्दी होना जेठ में बजट आगे विनियोजन हेतु तो अखिले समय में आवाज उठाओ संबंधित निकाय से। तेना प्रदेश सांसद दीपेंद्र ठाकुर समेत रंगशाला निर्माण काज के पूर्णता दियाव के लेल स्वयं प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलें। हम सब अपना तरफ से प्रदेश सरकार के तरफ से जे हमरा सबके हो गए हम सब कर ला तैयार छी, तत्पर छी। जैना कि अपने के 12 बीघा में रहले अपने के बहुत खेल कूद होय छले, तो वही जे अपने के प्रदेश सरकार के लगाने में 20 करोड़ प्रदेश सरकार नगर पालिका के लगाने में। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह समेत श्री राम जानकी बहुउद्देश्य रंगशाला निर्माण काज में आवश्यक सब किसिम के सहयोग के प्रतिबद्धता जनाउने छलनि। ओ ई रंगशाला में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजना करबाक लेल स्वयं प्रयास कर रहल समेत जानकारी देने छलनि। ई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल जनकपुर में हो या राष्ट्रीय कैलेंडर में हो से हम आग्रह करना चाहते हैं। के लिए संघीय राष्ट्रीय खेल परिषद संघ से हम इटावर बात करना चाहते हैं कि ऐठन जे 9 लाख रुपया प्रति वर्ष भाड़ा में संस्थान से 17 बीघा जमीन। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद रामशेष यादव रंगशाला निर्माण से समाज में खेलकूद के विकास होबाक आ युवा शक्ति के सदुपयोग भक समाज में सकारात्मक गतिविधि सब बढ़त जेबाक भेलासँ खेलकूद आवश्यक रहलासँ रंगशाला निर्माण होब परबाक बतौलनि। तेना श्री राम जानकी बहुउद्देश्य रंगशाला के परिकल्पनाकार तथा मुख्य अभियानी दिनेश पूर्वे जनकपुर धाम में रंगशाला निर्माण करबाक लेल स्वयं लंबा समय से करैत आयल संघर्ष के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। वो जनकपुर धाम में रंगशाला निर्माण होब नहीं देब विगत में षड्यंत्र सब भेल रहितो सब षड्यंत्र के प्रयास कर अपना सफल भेल बतौलनि। खिलाड़ी के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला नहीं बना रहा छी, आई धरती के लिए हम राष्ट्र बना रहा छी से अपने सबके जानकारी करा। और वही परिकल्पना में सब कोई साथ दियो, कोई ये मतलब कोनो पार्टी साथी के कोनो विशेष नहीं है। जनकपुरवासी छी सब जनकपुरवासी एवं नौकर के जनागारी भेद है, वही नौकर के समुद्घाटन समारोह में प्रदेश सांसद रामशेष यादव, विभिन्न दल के नेता, अभियानी, समाजसेवी, खिलाड़ी लगायत तक सबके सहभागिता छलनि। आई चैत शुक्ल पूर्णिमा राम भक्त हनुमान के जन्म जयंती आई देश भर मनाओल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में समेत भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर में बृहस्पति दिन विभिन्न हिंदूवादी संघ संगठन सब शोभा यात्रा निकाल कर हनुमान जयंती मनौलक अछि। एहि दिन हनुमान जी के जन्म भेल विश्वास में जनकपुर धाम में भव्यता के साथ हनुमान जयंती मनाओल जाइत अछि।
जानकी मंदिर से निकलल शोभा यात्रा अस्पताल रोड, रामानंद चौक, पिराड़ी चौक, मिल्स एरिया, जनक चौक, महावीर चौक होइत फिर से जानकी मंदिर में पहुँच कर समापन भेल छल। शोभा यात्रा में सहभागी लोकनि स्वयं सब धर्म के सम्मान करैत आयल धारणा समेत रखने छलनि। ओ सब नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाबऽ पड़बाक जोरदार मांग उठेलनि। स्थापना करबै वही दिशा में हम सब लागल छै। अहाँ सबके कोऑपरेट और अहाँ के कोऑर्डिनेट होना जरूरी छै और संपूर्ण हिंदू समाज में ये कह जाय छी कि अभी समय चल आयल है, घर घर से निकलू जय श्री राम के नारा परचम लहरा दियो भगवा झंडा के, तभी हिंदू राष्ट्र होता है। हिंदू एकता होना जरूरी छै, नहीं तो हमारा अहाँ के समाज ध्वस्त बजे। इतने कहते हम जय श्री राम। शोभा यात्रा में युवा तथा भक्तजन सबके सहभागिता छलनि। हनुमान जी के पूजा आराधना कयल गेल त बल बुद्धि विद्या मिलबाक आ दुख संकट कष्ट सभे दूर होयबाक समेत विश्वास रहल अछि। हुनकर पूजा पाठ केला से विद्या आ बुद्धि मिलबाक, दुख आ संकट तेना कष्ट से मुक्ति पेबाक विश्वास अछि। हनुमान के वायु के सुपुत्र समेत कहल जाइत अछि। हनुमान केहनो रूप धारण कर सकबाक विश्वास कयल जाइत अछि। वैदिक शास्त्रीय ग्रंथ में समेत विष्णु अवतार के रूप में जन्म लेने, रामचंद्र के सहयोग कर शिव अवतार के रूप में हनुमान समेत जन्म लेने वर्णन कयल गेल अछि। स्कंद पुराण में हनुमान सँ जगत में नमहर प्राणी कोई नहीं अछि कहि कऽ व्याख्या कयल गेल अछि। हनुमान जी के बजरंग बली समेत कहल जाइत अछि, कियाकि हनुमान के शरीर एक वज्र के समान रहैत अछि। हनुमान पवन पुत्र के रूप में चिन्हल जाइत छथि, कियाक तऽ ओ पवन देव, वायु के देवता आ हनुमान जी के पवन पुत्र के रूप में समेत चिन्हल जाइत अछि, कियाक तऽ पवन देव जिनका वायु के देवता सेहो कहल जाइत अछि, ओ हनुमान के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छलनि। हनुमान जी के पूजा आराधना केने में रोग बाधा, भय, प्राकृतिक शक्ति के बाधा, पिचासी शक्ति, भूत, नकारात्मक तत्व, आग, राक्षसी शक्ति के प्रकोप आ बेताल समेत मुक्ति पाओल जाइत अछि से मान्यता अछि। एहि अवसर में हनुमान ढोका स्थित हनुमान जी के मूर्ति, पशुपति स्थित हनुमान मंदिर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका में रहल पंचमुखी हनुमान लगायत देश भर के और हनुमान मंदिर सब में विशेष पूजा आराधना कयल गेल अछि। एहि बीच जनकपुर धाम स्थित गौ संरक्षण मंच समेत हनुमान जयंती मनौलक अछि। बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में सहभागी लोग हनुमान जी के विविध पक्ष के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह एखन समेत विभिन्न स्थान में जनकपुर मात्र लिखल जाइत अछि कहैत असंतुष्टि जनबैत धाम जोड़ि के जनकपुर धाम लिख सब निकाय तथा सर्वसाधारण सबके अनुरोध केने छलनि। जनकपुर लंबा शब्द के प्रयोग नहीं करे छी, बड़ा कंजूसी करे छी। जनकपुर धाम बाजे में एहि बात के जैसे एहसास जगदीश महासेठ जी बहुत पहले से कर रहा छे। एहि बात के नगर पालिका सेहो निर्णय कर ले छे। तो व्यवहार में जैसे जनकपुर धाम जे प्रयोग भ रहल छे और आवे वाला समय में पूर्ण रूप से जनकपुर धाम के जो प्रयोग हेतै तो जनकपुर वासी अपने आप के गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब बहुत गौरव के बात है कि जनकपुर और ठाम है भारत में किस जगह है वही ठाम के जगह के नाम जनकपुर है। तो भिन्नता है जनकपुर और जनकपुर धाम में तो भिन्नता है, फर्क है। जे जनकपुर धाम के महिमा है वो आन जनकपुर में नहीं है। तो जनकपुर धाम तो एकेटा संसार में मिथिला के राजधानी पूर्व काल से जे रहलैया उ जनकपुर धाम छै। तेना जनकपुर धाम के दोसर पूर्व मेयर लाल किशोर शाह अपन कार्यकाल में लागू कयल गेल किछु नियम एखन आबि कऽ तोड़ल गेल प्रति असंतुष्टि जनौने छथि। ओ स्वयं मेयर भेल समय उपमहानगरपालिका में कार्यरत संपूर्ण कर्मचारी सबके लेल केसरिया रंग के पहिरन लागू केने आ एखन हटाओल गेल प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। साथ ही स्वयं लागू केने जय जय जनकपुर गीत समेत हटाओल गेल हुनक उपराग छलनि। अवधारणा दिल गेल केसरिया रंग भी चेंज कर देल गेल। वहां के मतलब ये ब्यूरोक्रेट सबके जे निजामती कर्मचारी के जे अहाँ के गेटअप छै हरियर ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट से हमरा जानकारी में आयल जे लागू कर देल गेल, को लागू कर देल गेल। लेकिन केसरिया रंग उनका डिसीजन निर्णय फेडरल गेल छै कि फेडरल डिसीजन
जानकारी न है कि बिना निर्णय के परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जे अपन मातृक पहचान है, जे हमर माय हमरा गोद में जखन हमरा लेलक, हमरा दुनिया में बाहर अयला के बाद। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के उपमेयर किशोरी शाह, उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, राम मंदिर के महंत रामगिरी लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। एहि बीच बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाउने आरोप में पुलिस 8 गोटे के गिरफ्तार केलक अछि। जनकपुर धाम के बेला में बृहस्पति दिन निकलल हनुमान जयंती के अवसर में शोभा यात्रा के क्रम में हेलमेट नहीं लगाउने आ 3 गोटे बैसल आरोप में हुनका सबके गिरफ्तार कयल गेल धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। हुनका सब ऊपर आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल समेत धनुषा के डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छथि। लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के ध्यानाकर्षण सहित के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मधेश केंद्रित छोट दल सब तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी और राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी आपसी सहकार्य करित गठन के लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मोर्चा विभिन्न 11 सूत्रीय माग सहित जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अनुज भंडारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा बुझौने ज्ञापन पत्र में देश में विधि के शासन आ लोकतांत्रिक अभ्यास के पूर्ण पालना हो पर मांग कयल गेल अछि। मधेश, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग के मांग के संबोधन आ स्थानीय तथा प्रादेशिक तह के प्रतिनिधित्व करे वाला संघीय संसद के सदन राष्ट्रीय सभा में जनसंख्या में आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय संसदीय अभ्यास में राष्ट्रीय सभा के समान भूमिका लगायत के विषय में त्रुटि सब सुधार करय के लेल संविधान के संशोधन करय पड़बाक मांग समेत कयल गेल अछि। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष विरखेश चंद्र लाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मार्फत प्रधानमंत्री प्रचंड के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल कार्यक्रम रहल रही तो मुख्यमंत्री यादव समय उपलब्ध नहीं करोने उपराग व्यक्त केने छलैन। हाम्रो आगामी योजना के हो भने मधेसको मुद्दाको निमित्त निरन्तर सङ्घर्षरत रहने र त्यो मसाललाई त्यो ज्योतिलाई अगाडि बढाइराख्ने। मधेसका मुद्दा महान मुद्दा हुन्। यो मधेसको निमित्त मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशको निमित्त हो, विविधतापूर्ण राष्ट्रियताको निमित्त हो र सबैको पहिचान र सम्मानको निमित्त हो। त्यसकारण यो मोर्चाले, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेसका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउँछ र यसका निमित्त निरन्तर सङ्घर्षमा रहन्छ र आग्रह चाहिँ गरिरहनेछ। अहिले हामी चाहिँ के भनेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हामी दिँदैछौँ। पहिले हाम्रो योजना के थियो भने यो सङ्घीय संरचनामा संघर्ष जो है से अहाँ के निरंतर जारी है आ तब तक जारी रहते जब तक कि मधेश आंदोलन जे मुद्दा सब उठेले वो खाली मधेसी के लिए नहीं है। जे राज्य बहिष्कृत, राज्य से शोषित दमित जे समुदाय है नेपाल में, ओहि सब के लिए मुद्दा है। ई संहिता के लिए, समानुपातिक के लिए, समावेशिता के मुद्दा है, न्याय पर आधारित मुद्दा है, न्यूनतम मानव अधिकार से संबंधित मुद्दा है। एहि सब के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सबके सुलभ हो के लड़ाई है। आ ई राज्य बेशर्मी के हद तक जा रहा है। ये न्यूनतम जो मूल्य सब है तकर अहाँ के पालन नहीं कर रहा है, मूल्य मान्यता के पालन नहीं कर। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह समेत संहिता आ देश में भेल उपलब्धि सब संस्थागत करबाक लेल बहुते काज सब एखन बाकी रहल कहैत निरंतर संघर्ष जारी रहबाक बतौने छलैन। ओ राष्ट्रपतीय संविधान के उल्लंघन कर रहला से लोकतंत्र पर खतरा रहल आरोप समेत लगेने छलैन। ज्ञापन पत्र बुझा बसाको लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब स्थानीय जनक चौक से नारा जुलूस सहित जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छलैन। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी आँखा अस्पताल में रेटिना फंड्स कैमरा जड़ान भक अत्याधुनिक इलाज में आप थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान हैत। जनकपुर धाम में विगत 41 वर्ष सेवारत अस्पताल में नेपाल तथा भारत के बीमार सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। अस्पताल विशिष्टकृत सेवा दिस अग्रसर होइत मधुमेह रोग लायक आँख के पर्दा खराब होबे वाला बीमार सबके लेल जांच करय के लेल आवश्यक पड़े वाला उ कैमरा दात्री निकाय फ्रेंड्स हलोज के सहयोग में अस्पताल में जड़ान भेलाक बाद थप गुणस्तरीय इलाज सेवा प्राप्त होबाक अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर आशीष बोहरा बतौलनि।
जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह के विशेष उपस्थिति में अस्पताल के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह सहित सब सामूहिक रूप में कैमरा के समुद्घाटन करे अस्पताल के थप गुणस्तरीय सेवा के लिए शुभकामना देने छले। डॉक्टर बोहरा जनकपुर धाम के मेयर शाह के सर्वप्रथम वही कैमरा से आँख जांच कर समुद्घाटन केने छल। भविष्य में उप महानगरपालिका अस्पताल बीच सहकार्य कर अगाडि बढ़बाक मेयर शाह विश्वास व्यक्त केने छले। ओहि अवसर में समाज सेवी प्रमोद चौधरी, दिवाकर प्रसाद शाह, दीपेंद्र सिंह सहित अस्पताल के चिकित्सक अमित यादव लगायत कर्मचारी सबके समेत सहभागिता छले। बाड़ा, चितवन आ तनहु में वैशाख 10 गते होवाला उपनिर्वाचन के लिए चैत 24 गते से आचार संहिता लागू हो जा रहा है। वैशाख 10 गते होवाला तनहु निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 आ बाड़ा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में हो जा रहा उपनिर्वाचन के लिए चैत 24 गते से आचार संहिता लागू हेबाक निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बृहस्पति निर्वाचन आयोग आ निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुसंधान अनुगमन समिति के विचार बैठक चैत 24 गते से संबंधित सब पक्ष में लागू होब जकर उपनिर्वाचन परियोजनात आचार संहिता लागू हेबाक बतौलनि अछि। ओ आचार संहिता उल्लंघन हैत त उल्लंघनकर्ता के सजाय के भागीदार कराब आयोग कोनो कसर बाँकी नहीं छोड़त धारणा रखने छले। सदस्य को निर्वाचन अर्थात उपनिर्वाचन आगामी 80 साल वैशाख 10 गते हुँदैछ र त्यो निर्वाचनमा हामीले आचार संहिता लागू गर्नुपर्छ। आचार संहिता लागू गर्ने प्रयोजनको लागि आज अर्थात मिति 79/12/23 गते निर्वाचन आयोगको पनि बैठक बस्यो। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको पनि बैठक बस्यो। बैठक बसी निर्वाचन आयोगले के गर्यो, मिति 79/12/24 बाट आचार संहिता लागू गर्ने गरी निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आचार संहिता कड़ाई के साथ कार्यान्वयन कर संबंधित पक्ष सबके निर्देशन द चुकल समेत बतौलन। ओ विगत के निर्वाचन के अनुभव रहला से उपनिर्वाचन में नीक संग आचार संहिता कार्यान्वयन करेबाक पक्ष में आयोग रहल स्पष्ट केने छलन। ओ आचार संहिता उल्लंघन के अपेक्षा आयोग नहीं रखने आ निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हैत त उल्लंघनकर्ता के सजाय के भागीदार बनेबाक समेत धारणा रखलन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार लौने न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रीय सहमति के भेल दावी कैले छ। बृहस्पति दिन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद बजे तो एहन धारणा रखलन। ओ एखन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ऐसागु के सरकार संग रहल दल सब आ एखन के सरकार में रहल दल सब के सजिया रूप में कार्यक्रम राखल गेला से सरकार लौने न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रीय सहमति के भेल दावी समेत केने छलन। ओ न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विशेष जोड़ देव कार्ययोजना बनाकर अगाडि बढ निर्देशन समेत दिने छ। र नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको थिएँ, दलहरूलाई अपिल गरेको थिएँ। मलाई आज यो ड्राफ्ट केही बुद्धिजीवीहरूले भेट्नु भएछ, पढ्नु भएछ र केही नेताहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न ती नेताहरूले त स्वतः पढ्ने नै कुरा भयो। पढेपछि उहाँहरूले यो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई धेरै राम्रो वैज्ञानिक व्यवस्थित परिमार्जित छ भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। अघिल्ला भन्दा यो अलि राम्रो छ र यो कार्यान्वयन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त भएको छ। तर उहाँहरूले मलाई के कुरा भन्नुभयो भने यसको प्रधानमन्त्री दाहाल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन करबाक जिम्मेवारी कर्मचारी राजनीतिक दल सब क्यों के रहल धारणा रखने छलन। बाँकी समाचार प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र कुमार राय नागरिकता समस्या विलम्ब समाधान कर सरकार के आग्रह करेने छ। बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में शून्य समय में बजट प्रतिनिधि सभा सदस्य राय अंगीकृत नागरिक आ जन्मसिद्ध नागरिक के बेटा बेटी सब एखनो समेत नागरिकता से वंचित हो पड़ल उपराग व्यक्त केने छलन। नागरिकता नहीं भेला से राज्य सभा वाला हरेक सुविधा से वंचित हो पड़ल कहित ओ नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान कर आग्रह केने छलन। अंगीकृत नागरिक का छोराछोरीहरूलाई र जन्मसिद्ध नागरिक का छोराछोरीहरूलाई नागरिकता प्रतिनिधि सभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादव
धनुषा में जिला अस्पताल तैयारी अवस्था में रहल रही तो उद्घाटन हो बनी सकल कही तुरंत संचालन कर सरकार से मांग करें। तेना राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में VC रेक्टर आ कैंपस चीफ वर्षों वर्ष रिक्त भेला पर समेत विश्वविद्यालय की अवस्था नाजुक बनित जा रहल कहित संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण कराउन छलेन। धनुषा जिल्लाको पूर्वी भेग डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल वर्षौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेको र उद्घाटन नभएर सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यो अविलम्ब उद्घाटन भई सञ्चालनमा आओस्, किनभने पूर्वी भेगमा रहेका जनताको एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा, मध्य प्रदेशमा रहेको एकमात्र सङ्घीय राजर्षि जनक विश्वविद्यालय VC रेक्टर र क्याम्पस चीफ समेत वर्षौंदेखि रिक्त रहेर उक्त विश्वविद्यालयको अवस्था एकदमै नाजुक बनेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्की जाजरकोट में महिला सब के पाठेघर खर्च के समस्या पड़ला पर समेत इलाज करे वाला अस्पताल के अभाव रहल कहित जाजरकोट अस्पताल के स्तर उन्नति के माग करे छन्। हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ। केही जटिल केसहरू हेलिकप्टरबाट सुर्खेत र नेपालगञ्जका स्तरमा, केही केस स्थानीय सरकारले खर्चिलो आर्थिक भारमा उद्धार गरेको अवस्था छ। जाजरकोट अस्पतालको भवन स्तर उन्नति सहित विशेषज्ञ सभा सदस्य रामकुमार राय पहाड़ी जिला सब में सब पोस्टमार्टम कर समस्या रहल कहित हरेक पालिका में सरकार पोस्टमार्टम करबाक व्यवस्था कर परबाक बताउन छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकाल देश में संस्थागत भ्रष्टाचार जैरे स रहल धारणा रखले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा भैसार के आकस्मिक समय में बजैत प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकाल देश में भ्रष्टाचार संस्थागत भेल बतौलन। ओ विमानस्थल में विदेश से सब लाइव रहल बक्सा में समेत किछ गरगहना ऐचकी कह के लूटा के लेल फोड़ क उई के देख के काज भेल कहित भ्रष्टाचार जैरे में पहुंचल बतौलन। गरीब चेपांग बच्चा के देवा वाला दीवा खाजा में समेत भ्रष्टाचार भ रहल कहित हो ई सब के कारण व्यथिति भेल धारणा रखने छन्। सरी झुकाइयो, झुकाएर उसको झोलामा कसरी त्यो लागु औषध हालियो यसको अनुसन्धान होस् भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गरेँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवाल शिक्षा सिंचाई आयोजना में भ्रष्टाचार भेल कही का अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दायर करने मुद्दा में दोषी के सफाई देवा वाला न्यायाधीश सबके कार्रवाई कर प्रभाग धारणा रखने छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक लिनेक मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट। प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाही वैदेशिक ऋण लक प्रदेश के पाला प्रभाग अवस्था आयल कहित संघीयता के विरोध केने छन्। ओ संघीयता कार्यकर्ता भर्ती करवाला ठाउँ मात्रै बनाउल गेल बतौलन। 16 वर्ष झार्देऊ भन्छन्, हामीले सोध्दै गर्छौं ओहो राष्ट्रको सेवा गर्न त 20 वर्ष ठिक छ, किन 16 वर्षमा झार्ने भन्दा उहाँले जवाफ दिन्छन् हामीलाई। के भन्छन् भने यो सुरक्षाकर्मीबाट निक्लिनु पर्यो, कतारमा गएर दुबई अरबतिर गएर कहीँ सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शाही विदेश से ऋण लाओल गेल आ लाभ के क्रम निरंतर रहल रही तो हरेक दिन बेरोजगारी समस्या बढ़ल कहित ओकर जवाब एखन धरि के प्रधानमंत्री सब देव प्रभाग धारणा रखने छन्। जनता समाजवादी पार्टी सांसद प्रदीप यादव बारा आ पर्सा जिला के सीमाना में पड़े वाला सिरसिया नदी प्रदूषित करे वाला उद्योग सबके कार्यवाही कर मांग कैले छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के विचार में बजट सांसद यादव सिरसिया नदी कात में विभिन्न उद्योग सब संचालन में रहल आ उद्योग सब से निकले वाला रासायनिक पानी सीधे नदी में मिलाओल गेल अवस्था रहला से नदी प्रदूषित भेल कहित कार्यवाही के मांग कैलन। ओ नदी प्रदूषित भेला पर आदमी आ पशु चौपाया के समेत छाला संबंधी विभिन्न रोग के संक्रमण भ रहल कहित ओहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छन्। सांसद यादव उद्योगी सब बदमाशी केने बात थाहा पोला पर समेत सरकार मुख्य दर्शक बनल आरोप लगौने छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद लेखनाथ दाहाल पुरान नीति योजना आ कार्यक्रम सबसे राष्ट्र के नया आवश्यकता पूरा कर निसकबाक धारणा रखले नै छ। बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा विचार के विशेष समय में बजट सांसद दाहाल पुरान सोच चिंतन आ दृष्टिकोण से देश के नया आवश्यकता पूरा कर नहीं सकबाक धारणा रखने छन्। वो पुरान नीति योजना कार्यक्रम आ बजेट से नया आवश्यकता पूरा नहीं हेबाक कहित ओहि में नयापन खोज परबाक धारणा रखने छन्। सभामुख देवराज घिमिरे कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में सांसद सदस्य सबके मनोनयन कैले नै छ। प्रतिनिधि सभा
के बृहस्पति दिन बैसल बैसार में सभामुख घिमिरे कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में सदस्य सबके मनोनयन के लेने वो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के नियम 13 बमोजिम प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में सदस्य सबके मनोनयन के जानकारी दिलन। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में प्रतिनिधि सभा सदस्य सब अजय कुमार चौरसिया, अनिता देवी, गंगा राम चौधरी, जीवन फरियार, तारा लामा तामाङ आ नगीना यादव रहल छन्। तेनाक पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, टेक मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, राम प्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवड़ा आ रूपा सोशी चौधरी समेत समिति में परल छथि। सभामुख घिमिरे लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे, ज्ञान बहादुर शाही के समेत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में मनोनयन के जानकारी दिलने छ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश में देखा परि रहल आर्थिक चुनौती के संबोधन कर पूंजीगत खर्च बढ़ावा प्रभाव आवश्यकता रहल बतौने छथि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति के बैसार के संबोधन करित प्रधानमंत्री देश के अर्थतंत्र में देखा पड़ल समस्या और चुनौती के संबोधन कर पूंजीगत खर्च बढ़ावा विशेष मेहनत करब जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। वो देश में देखा पड़ल आर्थिक चुनौती के संबोधन कर जोकर काम कर रहल धारणा रखने छलैन। समाधान गर्न जरुरी छ। पूंजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्न जान्छ। तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको सरकारले पूंजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तर्तह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौँ। प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा पनि निर्भर गर्दछ। वो देश में देखा पड़ल आर्थिक चुनौती के संबोधन कर जोकर काम कर रहल धारणा रखने चलन। प्रधानमंत्री दाहाल विश्व अर्थतंत्र में देखा पड़ल चुनौती या नेपाल के अर्थतंत्र में देखल गेल संरचनागत समस्या सबके संबोधन करित दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक पद्धति के आधार निर्माण केनाय आवश्यक रहल धारणा रखने चलन। प्रधानमंत्री सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति कार्यक्रम आ बजट के पूर्व संध्या में रहल में जोड़ दैत विगत से नया आ गुणात्मक प्रकृति की योजना निर्माण आ बजट व्यवस्था के लेल आवश्यक तैयारी कर समेत निर्देशन देने छलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नियम विपरीत काम के सहकारी सबके तत्काल नियंत्रण कर संबंधित नियामक निकाय सबके निर्देशन देने छथि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सहकारी महासंघ आयोजना के राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन के संबोधन करित प्रधानमंत्री दाहाल एहन निर्देशन दिलन। ओ सरकारी सहकारी प्रति के नागरिक में विश्वास टूट नहीं देव एखन के प्रमुख आवश्यकता रहल बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल एन कानून आ सहकारी सिद्धांत मूल्य मान्यता अनुसार संचालन केला पर समस्या में पड़ल सहकारी के समस्या समाधान में सरकार आवश्यक सहजीकरण करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री डाक्टर भेदुराम भुसाल कृषि उत्पादन के प्रवर्धन करब जरूरी रहल बतौने छथि। बृहस्पति दिन से शुरू भेल भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव के उद्घाटन करित मंत्री भुसाल एहन धारणा रखले छ। वो अर्थतंत्र सबल बनाव आ जीवन के स्वस्थ राख मौलिक उत्पादन सब में जोड़ देव प्रभाग धारणा रखने छलैन। मंत्री भुसाल भक्तपुर एहन महोत्सव में अपन मौलिक कृषि उत्पादन के प्रस्तुत करके मात्रै कृषि क्षेत्र के व्यापार विस्तार करब सहज होबाक बतौलैन। हामी नेपालीहरू मूलतः कृषक हौं, त्यसैले हामीले कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका निम्ति पनि र हाम्रो जीवनलाई। वही अवसर में मंत्री भुसाल महोत्सव के अवलोकन केने छलैन। भक्तपुर पहुंचवला आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक लक्षित महोत्सव आयोजन कयल गेल। इस महोत्सव में खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा, कृषि तथा हस्तकला के सामग्री, भाड़ा बर्तन, मोबाइल, सवारी साधन लगायत के स्टॉल सब राखल गेल। सामान में 20 से 50% धरि छूट के व्यवस्था कयल गेल जनाओल गेल। जनकपुर धाम मेयर कप 2079 के समुद्घाटन खेल में धनुषा टीम महोत्तरी विरुद्ध 32 रन से विजय हाथ पार लकै छ। प्रस्तावित श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य रंगशाला में औपचारिक पहिल प्रतियोगिता पहिल खेल में टॉस जीत कर पहले बैटिंग के धनुषा टीम निर्धारित 20 ओवर के खेल में सब ओवर खेलित 8 विकेट के क्षति में 147 रन के योगफल तैयार केने छन्।
धनुषाक लेल परशुराम यादव आ हिमांशु दत्त समान 28 रन के योगदान देने छलनि त हरिशंकर शाह 23 आ शरद भेषवाकर 17 रन के पारी खेलने छलनि। महतरी के लेल विनोद सहनी 3 विकेट लेने छल त नीतीश कुमार यादव, अभिषेक तिवारी आ रमेश सहनी तैना नवीन यादव 1-1 विकेट लेने छलनि। 148 रन के लक्ष्य पछुआब मैदान उतरल महतरी के टीम संपूर्ण 20 ओभर खेलित 7 विकेट के क्षति में मात्र 115 रन जोड़ सकलक। हुनका लेल अभिषेक तिवारी सर्वाधिक 39 रन जोड़ कर टीम के सम्मानजनक हार धरि पहुंचाब योगदान दिलनि। 10 ओभर धरि एकदमै कम रन जोड़ सफल भेल टीम के अभिषेक के जोरदार छक्का चौका से ऊपर उठ सहयोग भेल छल। विनोद सहनी 24 आ मोहम्मद सरफराज अंसारी 20 रन बनौला पर अन्य बैट्समैन सब दोहरा अंक छुआ नहीं सकल छल। धनुषाक लेल कृष्ण कार्की 3 विकेट लेने छल त आकाश राय, हरिशंकर शाह आ विक्रांत यादव समान 1-1 विकेट लेने छलनि। उसका एहि प्रतिस्पर्धा के मैन ऑफ द मैच धनुषाक कृष्ण कार्की चयन भेल छल। काल्हिखन दूटा खेल सब होयबाक चाही। पहिल खेल भोर में 9 बजे 12 विरुद्ध हेटौड़ा आ दोपहर में 1:30 बजे होय वाला दोसर खेल में महतरी विरुद्ध सिरहा आमने सामने होयबाक आयोजक जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर में जारी श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण में प्रतिबद्ध रहल प्रदेश सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सभक कथन। बृहस्पति दिन हनुमान जयंती मनाओल गेल, विभिन्न स्थान में शोभा यात्रा जनकपुर धाम में धूमधाम। 12 चितवन आ तनू में शुक्र दिन आचार संहिता लागू हैत। सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आनल गेल, कार्यान्वयन में विशेष ध्यान देबाक प्रधानमंत्री के कथन। आज जनकपुर धाम में मेयर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। पहल दिन के खेल में धनुषा 32 रन से जीतल महतरी पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।